स्टूडेंट क्लास 6 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लेइंग विथ नंबर। क्या पढ़ा रहा हूँ? प्लेइंग विथ नंबर मतलब संख्याओं के साथ खेलना, जिसमें मेरी पहली टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। कौन सी है पहली टॉपिक? फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो पहले हम ये जानेंगे ये फैक्टर्स होते क्या है और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सपोज द हमारे पास कोई 6 नंबर है। इफ आई एनी नंबर्स टेक एंड 6, कोई हम नंबर ले लेते हैं जिसका नाम हमने जो 6 है। अब आप 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुझे मिलता है 6 जो होगा वो 1 से 2 से 3 से एंड 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं 10 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 6। मतलब जो 1 2 3 एंड 6 है वो 6 के एग्जैक्ट डिवीजर, मतलब एक एग्जैक्ट भाजक जिनसे हम भाग दे सकते। अब कहते हैं दे आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 6, और यही हमारे क्या होंगे? 6 के फैक्टर, 6 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो फैक्टर्स जो होते हैं, इसमें फैक्टर के बारे में बोलते हैं फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर, इसमें बोलता है फैक्टर ऑफ ए नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूर्ण विभाजक होता है। क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर factor of a number is an exact divisor of that number, divisor of that number, of that number। फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पे फिर इसके बाद इसके कुछ रूल्स भी है, रूल्स देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर बोलता है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर हो, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर का फैक्टर 1 होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब कोई भी संख्या हो प्रत्येक संख्या का फैक्टर 1 होगा। फिर इसमें बोलता है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और जो प्रत्येक नंबर जो होते हैं वो स्वयं का भी फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने ले लिया 12, और 12 का फैक्टर 12 तो होगा ही, और 1 तो होगा ही। तो 1 जो होता है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक संख्या का फैक्टर 1 होगा। और सेकंड नंबर बोलता है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब प्रत्येक नंबर स्वयं का फैक्टर होता है। जैसे 12 है, 12 का फैक्टर होगा ही, 15 है, 15 का फैक्टर होगा ही। फिर इसमें बोलता है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, जो मैंने अभी बताया है। फिर इसके बाद बोलता है इसमें एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी फैक्टर होंगे वह तो उस नंबर से कम होंगे या तो उस नंबर के इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का फैक्टर या तो 6 से कम है या तो 6 के इक्वल है, 6 से ज्यादा नहीं है। इसमें यह बोलता है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, मतलब जो भी फैक्टर होगा वो दिए गए नंबर से या तो कम होगा या तो उस नंबर के इक्वल होगा, उस नंबर से ज्यादा किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होगा। फिर इसमें बोलता है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर फिनिट। कहता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर्स क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। फिर वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल दैट नंबर। फिर इसके बाद आता है मल्टीपल्स। क्या आता है? अब हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर्स के बारे में मैंने ये बताया है आपको, जो चीजें बताए उसको नोट करके रखेंगे। पहले नंबर मैं बताया 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब प्रत्येक संख्या का फैक्टर 1 होता ही है।
दूसरा नंबर मैंने बताया एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रत्येक नंबर स्वयं का फैक्टर होते हैं। थर्ड नंबर में मैंने बताया है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो, यानी कोई भी नंबर हो उसका जो फैक्टर होता है वह उसका एग्जैक्ट डिवीजन मतलब पूर्ण विभाजक होता है। फिर इसके बाद मैंने बताया है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, मतलब दिए गए नंबर के जो फैक्टर होंगे या तो उसके इक्वल होंगे या तो उससे कम होंगे। इसके बाद हम आप चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं मल्टीपल्स पे। फैक्टर्स के बारे में हमने जान लिया, अब हम टॉपिक पे किस पे डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल्स पे। अब आप मल्टीपल्स जैसे मुझे 4 का मल्टीपल्स निकालना है, 4 के 5 मल्टीपल्स निकालने, कितने मल्टीपल निकालना, 5 मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। अब आप 4 के 5 मल्टीपल्स निकालना तो हम लिख देंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब मुझे 5 मल्टीपल्स मिल गया। मतलब अगर हमें 4 के 5 मल्टीपल्स निकालना है तो उसका क्या मल्टीपल्स मीन्स होता है गुणज, क्या होता है गुणज। तो हम उसका क्या कर दिए, 4 का 1 टाइम, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से, 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें 5 मल्टीपल्स क्या हो गए, 4 के मिल गए, मतलब मल्टीपल्स मीन्स होता है गुणज। अभी कहता है एवरी मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल दैट नंबर, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर के इक्वल हो गया तो उससे बड़ा होगा, इसमें बोलता है। क्या बोलता है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, प्रत्येक संख्या का गुणज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर के या तो इक्वल या तो बराबर होगा या उस नंबर से ज्यादा होगा। फिर इसमें बोलता है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का मल्टीपल, किसी भी संख्या का गुणज इनफाइनाइट मतलब अनंत तक हो सकता है। अब हम 4 की टेबल ये 4 की टेबल 100 से भी पढ़ सकते हैं, 4 की टेबल 1000 से भी पढ़ सकते हैं, लाख से भी, 10 लाख से भी, करोड़ से भी, और आप यानी इनफाइनाइट नंबर कोई भी यानी अनंत तक की संख्याएं चली जाएंगी, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना, प्रत्येक नंबर जो होते हैं स्वयं का मल्टीपल होते हैं। जैसे 4 है तो 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 1 जब 4 1 से करेंगे तो स्वयं का मल्टीपल आ गया, आया कि नहीं। तो हमने इन पे डिस्कस किया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टर्स और मल्टीपल एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 मेरा क्या है, एक्सरसाइज 3. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। Write all the factors of the following numbers. फर्स्ट नंबर पे हमारा है 24। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है 24। अब इसमें हमको क्या करना है, 24 का फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है 24 का फैक्टर्स। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसमें हमें क्या निकालना है फैक्टर्स। किसका फैक्टर्स निकालना है 24 का। किसका निकालना है 24 का। 24 का फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 24 का। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन ए, सॉल्व ए 24 का हमें क्या निकालना है फैक्टर्स। देखेंगे वी नोट दैट
यहाँ पे क्या है 24, और 24 को पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 24 लिख सकता हूँ। सेकंड फैक्टर निकालना होगा तो 2 इंटू 12, 12 में 2 जो 24 होता है। 24 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 8, 8 3 जो 24 होता है। 24 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6, 6 4 जो 24 होता है। इसके बाद क्या लिख सकता हूँ 24 को, अब यहाँ पे ओनली, अब इसमें फैक्टर्स आपको क्या मिल रहे हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। लिखेंगे नीचे फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये हमारे क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 24। यही हमारा क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, सोल्यूशन ए नंबर का। जैसे बी नंबर में यहाँ पे है क्वेश्चन, बी नंबर में है 15। क्या है 15। जब इसको सॉल्व बी करेंगे, सॉल्व बी में, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, इसमें 15 है, we know that 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू 1 इंटू 15 आपको मालूम है। फिर क्या लिख सकते हैं 15 को, 3 5 या 15। तो इसमें आपको फैक्टर क्या मिले, फैक्टर ऑफ 15 क्या मिला, फैक्टर ऑफ 15 1 3 5 एंड 15। कितने नंबर मिले, 1 3 5 एंड 15। फिर इसके बाद हमारा क्या है, सी नंबर में 21 है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं।